Good morning, children. Today we will study the Unit 8, and here the chapter's name is The Mumbai Musicians. यहाँ मुंबई जाने वाले कुछ म्यूजिशियंस, कुछ एनिमल्स की स्टोरी है। वैसे जनरली हम लोग जानते हैं कि डंकी की आवाज़ एंड डॉगी की आवाज़ कितनी इरिटेटिंग होती है, बट यहाँ एक डंकी, डॉगी एंड अ कैट एंड अ कॉक को ये फील हुआ कि वो लोग बहुत सुरीले हैं एंड दे शुड गो टू मुंबई फॉर बिकमिंग अ म्यूजिशियंस। तो उन्हीं की फनी स्टोरी यहाँ पे डिस्कस की गई है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डंकी नेम्ड गुपू। एक बार की बात है, एक डंकी था, उसका नाम गुपू था। ही हैड वर्कड फॉर मैनी इयर्स इन अ हाउस ऑफ अ फार्मर। वो एक फार्मर के घर में बहुत दिन तक उसने काम किया, कई सालों तक उसने काम किया। ही हैड कैरिड मैनी हैवी सैक्स ऑफ कॉर्न एंड शुगर केन फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री। उसने बहुत सारे भारी भारी बोरे कॉर्न और शुगर केन के उसके खेत से लेके फैक्ट्री तक कैरी किए थे। ही हैड नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड, लेकिन अब ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ा और थक चुका था। द फार्मर सेड टू गोपू, यू आर अ गुड डंकी, टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो टू सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड। फार्मर गोपू से बहुत खुश था, तो उसने गोपू से बोला कि तुम एक अच्छे गधे हो, ये कॉर्न का सैक लो और जाओ दुनिया को देखो इससे पहले कि तुम बहुत बूढ़े हो जाओ। गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। गोपू मुस्कुराया और उसने गुड बाय किया। ही सेट ऑफ टुवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई, और वो मुंबई सिटी के लिए निकल पड़ा। आई एम गुड एट म्यूजिक, आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर। अब गोपू को क्या लगता था कि वो तो म्यूजिक में बहुत अच्छा है, तो उसे मुंबई जाकर वहाँ पे एक म्यूजिशियन, एक संगीतकार बनना चाहिए। ऑन द वे ही मेट अ डॉग। रास्ते में वो एक डॉग से मिला। आपको पता है कि डॉग की बार्किंग भी कितनी बेसुरी होती है, लेकिन यहाँ वो डॉग भी ये फील करता था कि इसकी आवाज़ बहुत सुरीली है एंड ही इज़ वेरी मेलोडियस, सो ही कैन ऑल्सो बिकम अ म्यूजिशियन। डूपू ने उससे भी पूछा, सॉरी, उस डॉग का नाम था डूपू, और उस डॉग ने गूपू से पूछा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन, वुड यू लाइक टू कम टू, आस्क्ड गूपू। गूपू ने कहा, मैं मुंबई म्यूजिशियन बनने जा रहा हूँ, क्या तुम भी आना पसंद करोगे? यस आई वुड, रिप्लाइड डूपू। डूपू ने आंसर दिया, यस मैं भी। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स Off went the two friends on the dusty road to Mumbai, और दोनों दोस्त मुंबई की धूल भरी सड़कों पर निकल पड़े। मुंबई के लिए जो धूल भरी सड़क थी उस पर वो निकल पड़े। They saw a ball of fur in the middle of the road. तभी उन्होंने रोड के मिडल में एक फर की बॉल देखी। Who are you? They asked. उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? I am furry, the cat, said the cat. वो एक कैट थी। उसने बोला, मैं फरी हूँ, एक कैट। Would you like to come with us to become a musician? asked Gupu and Dupu together. अब उस कैट से गुपू एंड डुपू दोनों ने एक साथ पूछा, क्या तुम हमारे साथ म्यूजिशियन बनने के लिए आना पसंद करोगी? ओह आई वुड लव टू कम अलोंग। ओह मैं तुम्हारे साथ आना बहुत पसंद करूंगी, रिप्लाइड फ्लरी। उस रिप्लाइड फरी। उस कैट का नाम था फरी, और उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ आना बहुत पसंद करूंगी। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन। अब वो तीनों एक साथ मुंबई में म्यूजिशियन बनने के लिए चलने लगे। सून दे मेट कुकू। तभी उन्हें एक मुर्गा मिला, उसका नाम था कुकू, द कॉक। कुकू एक मुर्गा था, उसका नाम था कुकू। आई लव म्यूजिक एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड। उसने भी कहा, मुझे भी म्यूजिक से बहुत प्यार है और मैं भी तुम्हारा म्यूजिक बैंड ज्वाइन करना चाहूंगा। बेटा, ये जो
कॉक होता है ये भी कुकड़ुकू की आवाज़ निकालता है जो बिल्कुल भी सुरीली नहीं होती। कैट का म्याऊं म्याऊं थोड़ा बेटर होता है पर फिर भी इतना सुरीला नहीं होता। और डॉग और डंकी का बोलना तो बहुत ही इरिटेटिंग इरिटेटिंग होता है। लेकिन फिर भी इन सबको लग रहा था कि ये बहुत ही सुर में गाते हैं, बड़े मेलोडियस हैं, तो इन्हें मुंबई जाकर एक बैंड बनाना चाहिए। तो ये चारों मुंबई के लिए चल पड़े। दे ऑल रीच्ड अ हाउस विद अ लाइट। तब वो रास्ते में एक घर पे पहुंचे और वहां पर उन्होंने लाइट देखी। दे वर टायर्ड एंड हंग्री। अब ये सभी थके हुए थे और भूखे भी थे। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो। उन्होंने विंडो से पीप्ड इन मतलब अंदर झांका। एंड सॉ अ टेबल विद डिलीशियस फूड। तभी उन्हें एक टेबल मिली जिसमें बहुत स्वादिष्ट फूड रखा हुआ था। They decided to sing to let the people inside know that they were musicians. अब इन्होंने सोचा कि हम लोग एक साथ मिलकर गाते हैं जिससे अंदर बैठे लोगों को पता चल जाएगा कि हम सब म्यूजिशियन हैं और हमारे म्यूजिक से खुश होकर वो हमें खाना देंगे। They sang. People inside thought that ghost has come to scare them. अब वो चारों एक साथ गाने लगे यानी कि ये डॉग, ये डूपू, कैट जो फरी थी, एंड कॉक कुकू और ये डंकी गूपू ये सब एक साथ गाने लगे। अब एक साथ इनकी आवाज इतनी बेसुरी थी कि जो घर के अंदर के लोग थे वो डर गए। उन्हें लगा भूत आ गए हैं और उन्हें डरा रहे हैं। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कुड। और वो जितनी तेज भाग सके उतनी तेज वो भाग गए। गुपू डूपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस एंड एट द फूड टिल दे कुड ईट नो मोर। अब गुपू डूपू एंड फरी घर के अंदर गए और उन्होंने खाना खाया और तब तक खाते रहे जब तक वो और ना खा सकें। मतलब उन्होंने पेट भर वहां पर खाना खाया। अब इसके न्यू वर्ड टायर्ड। टायर्ड मीन्स थका हुआ। म्यूजिशियन म्यूजिशियन मीन्स संगीतकार। पीप्ड। पीप्ड मीन्स होता है झांकना। किसी छोटे से होल से जब अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो उसे बोलते हैं झांकना। डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट। घोस्ट मीन्स भूत। एंड स्कैर स्कैर मीन्स डरना या डराना। अब इसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। व्हाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ड। फार्मर ने गोपू को क्यों कहा कि अब तुम जाओ और वर्ड को देखो। बिकॉज द फार्मर वॉज हैप्पी विद Gopu's service, so he asked the Gopu to see the word before he become too old. फार्मर जो था गोपू की सर्विस से खुश था। सो उसने गोपू को अलाउ कर दिया कि तुम जाके दुनिया को देखो इससे पहले कि तुम बहुत बूढ़े हो जाओ। तो फार्मर वॉज वेरी हैप्पी विद गोपू सर्विस, सो ही आस्क्ड गोपू टू सी द वर्ड। Why did Gopu and Dupu and Furry want to go to Mumbai? अब ये गोपू डोपू एंड फरी मुंबई क्यों जाना चाहते थे? बिकॉज दे wanted to be a musician. Gopu Dupu and Furry wanted to go to Mumbai because they wanted to be a musician. Why did the people in the house ran away? The people in the house ran away because they got scared by the music of donkey, cat and डंकी कैट एंड डॉग। वो उनके म्यूजिक से डर गए तभी वो लोग रन अवे यानी कि रैन अवे यानी भाग गए। अब इसके बाद देखिए जैसे एनिमल्स होते हैं उन सबकी अपनी अपनी वॉइस होती है। कुछ की वॉइस हमें बहुत अच्छी लगती है और कुछ की वॉइस हमें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। जैसे बर्ड्स जो होती हैं वो गाती हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है और कुछ बर्ड्स की आवाज़ बिल्कुल नहीं अच्छी होती। अब देखिए जैसे एनिमल्स की आप आवाज़ निकाल सकते हो। जैसे एनिमल्स का इन्होंने क्या पहना हुआ, मास्क पहना हुआ है, टाइगर के जैसी आवाज़, और इसने डंकी का मास्क पहना हुआ है, तो उसके जैसी आवाज़ क्या आप निकाल सकते हो? तो उसी के बारे में बताया गया। अब देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं। अब हमें इन वर्ड्स में से शॉर्ट ई वर्ड्स छांटने हैं। जैसे कि लेग। लेग में ई वर्ड बहुत थोड़ी देर के लिए बहुत स्मॉल इसका साउंड जो है वो इसमें अपीयर हो रहा है, लेग। तो लेग के जैसे दूसरे वर्ड्स कौन से होंगे स्मॉल ई वर्ड? जैसे लेग एंड नेस्ट एंड एंड बेल देन वेल। ये होंगे शॉर्ट ई वर्ड्स। फिर उसके बाद शॉर्ट आई वर्ड्स जैसे पिग।
पिक में भी आई बहुत थोड़े समय के लिए बस आई प्रोनाउंस होता है, बाकी आई तो इसको हम शॉर्ट आई वर्ड कहेंगे। तो पिक के जैसे ही क्या हो जाएगा, फिश। फिश में भी आई बहुत थोड़ी देर के लिए प्रोनाउंस किया गया है। फिर हिल, फिर लिप, ये शॉर्ट आई वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग ई वर्ड्स जैसे कि डीप, जिनमें ई वर्ड लंबे समय के लिए देखिए सुनाई पड़ता है इसमें। तो लॉन्ग ई वर्ड कौन से हो गए, जैसे सीड, और फिर यहाँ पे स्ट्रीट, डीप, ये और मील, MEAL, मील। वैसे इसमें ए आ रहा है लेकिन इसमें ए को भी ई की तरह प्रोनाउंस किया जा रहा है, ए साइलेंट है, तो ये भी लॉन्ग ई वर्ड होगा। फिर उसके बाद लॉन्ग आई वर्ड लाइक स्माइल, इसमें देखिए आई काफी देर तक इसमें प्रोनाउंस किया जाता है। तो लॉन्ग आई वर्ड यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, एक स्माइल, डाइस एंड लाइन एंड काइट, ये लॉन्ग आई वर्ड हो जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बच्चों अगर आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता हो तो आप उसे लिख सकते हैं। इफ नॉट, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू वॉन्ट टू लर्न। अगर आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना नहीं आता तो क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखना चाहते हो, तो उसे आपको यहाँ पे लिखना है। सपोज इफ यू विश टू प्ले द गिटार, तो आप लिखेंगे यस आई वुड लाइक टू प्ले द गिटार। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स रेड में दिए हुए हैं, रेड कलर में, उसका अपोजिट जेंडर हमें लिखना है। जैसे मदर का अपोजिट जेंडर हो जाएगा फादर, अंकल का आंट, लॉयन का लॉयनेस, किंग का क्वीन, मैन का वुमेन, ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर। तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अंजूज मदर एंड फादर केम टू द स्कूल, अंजू के मम्मी एंड पापा स्कूल आए। माई अंकल एंड आंट केम टू विजिट अस ऑन मंडे, मेरे अंकल एंड आंट हमसे मिलने मंडे को आए। द लॉयन एंड लॉयनस लुक्ड लविंगली एट दियर कब, लॉयन यानी शेर एंड शेरनी अपने कब यानी अपने बेबी की ओर प्यार से देख रहे थे। देखिए कब क्या होता है, लॉयन के बेबी को कब बोलते हैं। फिर किंग एंड क्वीन सैट ऑन द ब्यूटिफुल थ्रोन्स, राजा और रानी ब्यूटिफुल सिंहासन, थ्रोन्स मीन्स क्या होता है, सिंहासन पर बैठे थे। द मैन इज रनिंग एंड द वुमन इज वॉकिंग, जो आदमी है वो दौड़ रहा है और जो औरत है वो चल रही है। माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द मार्केट, मेरे दादाजी एंड दादी जी मार्केट गए। सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, आई होप यू वुड हैव इंजॉयड दिस चैप्टर। एंड देखिए ये डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पिक्चर्स एंड उनके नेम दिए हुए हैं, आपको ये स्पेलिंग लर्न करनी है। लाइक दिस इज तबला, दिस इज सितार, दिस इज फ्लूट, दिस इज ढपली, दिस इज गिटार, दिस इज इकतारा, दिस इज शहनाई, देन वॉयलिन, देन ढोलक। अब इसके बाद इनमें से कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग अपनी फिंगर से बजाते हैं। जैसे तबला को हम अपनी फिंगर से बजाते हैं, ढपली को फिंगर से बजाते हैं, ढोलक को भी फिंगर से बजाते हैं। ठीक है, तो ये वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम अपनी फिंगर से बजाते हैं। फिर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग लगी होती हैं, तार लगे होते हैं, और उन तार को हिला हिला के हम बजाते हैं, जैसे सितार, गिटार, इकतारा एंड वॉयलिन। इन सब में देखिए डोरी जैसी कोई स्ट्रिंग जैसी लगी होती है और उसी को हिलाने से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। अब देखिए कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हवा हम फूंकते हैं तो वो उससे आवाज़ आती है, लाइक शहनाई। इनको बजाने के लिए हमें इसे ब्लो करना होता है, फूंकना होता है। फ्लूट यानी कि बांसुरी, इसको हमें जब बजाना होता है तो हमें इसमें एयर ब्लो करनी पड़ती है, इसमें फूंकना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले विथ फिंगर्स। तो हम फिंगर से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, फिंगर से ढोलक, ढपली एंड तबला, these three instrument we play with our fingers। अब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्ट्रिंग लगी होती है, तो ये वॉयलिन, इकतारा, गिटार एंड सितार, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद
द इंस्ट्रूमेंट दैट यू ब्लो इनटू, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको हम फूक मार के या उसमें फूक मार के हम उसको एयर ब्लो करके उसे प्ले करते हैं। तो ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हो गए फ्लूट एंड शहनाई, इसको हम मुंह से फूक करके प्ले करते हैं, बजाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके, ये कुछ और न्यू एक्सरसाइज है, जैसे बाथ में रूम जोड़ा तो क्या बना, बाथरूम। टाइम में टेबल ऐड किया, टाइम टेबल। फुट में बॉल ऐड की, फुटबॉल। कार में पेट ऐड किया तो कारपेट। न्यूज़ में पेपर ऐड किया, न्यूज़पेपर। स्कूल में बैग ऐड किया, स्कूल बैग। टूथपेस्ट, नेकलेस एंड समवन। ये तो हम इन वर्ड्स को ज्वाइन करके न्यू वर्ड्स यहाँ पे बना लेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।